मूवी स्टार्ट होती है और हमें एक न्यूज़ दिखाई जाती है कि एक 16 साल की लड़की जिसका नाम एलिस है वो डैम के पास से लापता हो गई है। पुलिस उसे हर जगह ढूंढ रही है पर उसकी बॉडी कहीं भी नहीं मिलती। हम इस पूरी मूवी में अलग अलग लोगों को इंटरव्यू में बातें करते हुए देखते हैं। वो सभी एलिस से जुड़ी बातों के बारे में बात कर रहे होते हैं। शुरुआत में हमें एलिस के भाई मैथ्यू को दिखाया जाता है और वो बताता है कि मैं उस दिन स्विमिंग करके बाहर आ गया था, लेकिन एलिस बाहर नहीं आई। मुझे लगा कि वो और नहाना चाहती है, इसलिए मैंने ज़्यादा ध्यान नहीं दिया और मैं वहाँ से चला गया। फिर जब मैं कुछ देर बाद वहाँ वापस आया तो मैंने देखा कि एलिस का टॉवल बाहर भर ही रखा था। शायद अब तक वो पानी से बाहर नहीं आई थी। इसका मतलब ये हो सकता है कि वो पानी में डूब गई है। इसके बाद वो सभी यानी मैथ्यू और उसके मॉम डैड घर आ गए। पुलिस टीम ने उनसे कहा कि कुछ भी मिलने पर हम आपको इन्फॉर्म करेंगे। फिर अगले सीन में हम देखते हैं कि सर्चिंग टीम को एक बॉडी मिली है और वो बॉडी एलिस की है या नहीं उसका पता लगाने के लिए एलिस के फादर रसल को बुलाया जाता है। रसल देखता है कि वो एलिस की ही बॉडी है। पानी में काफ़ी ज़्यादा समय तक रहने से एलिस का चेहरा फूल गया था। रसल बताता है कि एलिस के फ्यूनरल के 10 दिन के बाद हमें एलिस के रूम से अजीब आवाज़ें आने लगी। दूसरी ओर एलिस की मॉम जून बताती है कि उसे डरावने सपने आने लगे थे, जिनमें से उन्हें एक याद है। वो देखती है कि एलिस हेल से वापस आ रही होती है और उसके गीले कपड़ों से पानी गिर रहा है। वो मेरे बेड के पास आकर खड़ी हो जाती है। जून बताती है कि ये सपने और ज़्यादा बुरे होते जा रहे हैं। फिर एक दिन जब मैथ्यू बैकयार्ड की तस्वीरें ले रहा होता है तभी उसे एलिस दिखाई देती है, पर एलिस को मरे हुए 6 महीने बीत चुके थे। अब उन फोटोज़ में कौन था उसका पता लगाने के लिए मैथ्यू घर में कैमरा लगा देता है ताकि उन्हें कुछ पता चल सके। और पहली रात उन्हें लॉन्च एरिया से हॉल की तरफ आता हुआ कुछ तो दिखाई देता है। जून एक साइकिक को इस चीज़ का पता लगाने के लिए कांटेक्ट करती है। वो उस साइकिक जिसका नाम रे था उसके पास जाती है। रे हिप्नोसिस के जरिए जून को उसके घर के बारे में सोचने को कहता है। वो कहता है कि अपने घर के अंदर जाकर बताओ कि तुम्हें क्या दिखाई दे रहा है। इस पर जून उसे बताती है कि उसे हॉल से जाते हुए एलिस के सूच नज़र आ रहे हैं और वो देखती है कि एलिस एक कुर्सी पर उदास होकर बैठी है। अब अगले दिन हम एक रिकॉर्डिंग देखते हैं जिसमें एलिस रे के पास आई हुई होती है। रिकॉर्डिंग में रे हिप्नोसिस के जरिए एलिस से सवाल कर रहा होता है कि तुम्हें क्या दिखाई दे रहा है। एलिस वहाँ अपने डरावने सपनों से परेशान होकर आई थी। रे बताता है कि वो काफ़ी दुखी लग रही थी। फिर हम देखते हैं कि जून एलिस की डायरी पढ़ रही होती है जिसमें एलिस ने लिखा होता है कि मैं अपने सपनों में खुद को पानी से भीगा हुआ देखती हूँ। मैं कमज़ोर महसूस करती हूँ और डर कर मैं अपनी मॉम के रूम में चले जाती हूँ और उनके बेड के पास आकर खड़ी हो जाती हूँ। तभी मुझे एहसास होता है कि ये मेरी मदद नहीं कर सकती, इसलिए मैं वहीं बैठकर रोने लगती हूँ। फिर डायरी के अगले पेज पर लेग मंगो लिखा हुआ था क्योंकि एलिस को फ्यूचर के सपने आ रहे थे जिसमें उसकी मौत हो जाती है। और ठीक ऐसा ही सपना जून को भी आया था जिसमें वो देखती है कि उसके बेड के पास कोई खड़ा है, मतलब कि ये सपने हकीकत हैं। फिर जून बताती है कि लेग मंगो न्यू साउथ वेस्ट के साउथ वेंडन वेस्ट पार्ट में है जहां एलिस के स्कूल कैंप हुआ था और वहां एलिस अपना फ़ोन, ब्रेसलेट और घड़ी भूल आई थी। इसके बाद एलिस का दोस्त जैक्सन उन्हें कैंपिंग के कुछ वीडियोस दिखाता है। वो वीडियो में देखते हैं कि सभी लड़कियां मज़े कर रही थी लेकिन एलिस उन सब से अलग ज़मीन में कुछ गाड़ रही थी। ये सब देखकर जून और रसल लेग मंगो में उसी जगह में जाते हैं और उस लोकेशन पर खोदने पर उन्हें एलिस का खोया हुआ सभी सामान मिल जाता है। फिर वो एलिस का फ़ोन चार्ज करते हैं। ऑन करने पर उन्हें एक रिकॉर्डिंग मिलती है। रिकॉर्डिंग में उन्हें एलिस का वही मरा हुआ चेहरा दिखाई देता है। जून समझ जाती है कि एलिस को पता था कि वो मरने वाली है और वो इसलिए रे के पास गई थी इस चीज़ का पता लगाने के लिए, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा डरी हुई थी। इसके बाद वो लेग मंगो से वापस अपने घर आ जाते हैं। कुछ दिन घर में रहने के बाद जून बताती है कि अब घर में शांति महसूस हो रही है। शायद एलिस ये सब हमें बताना चाहती थी। फिर आखिरी सीन में हम देखते हैं कि वो सभी कार में कहीं वेकेशन के लिए निकल जाते हैं क्योंकि चीज़ें पहले की तरह नॉर्मल होने लगी थी। और इसी के साथ ही मूवी यहीं पर ख़त्म हो जाती है। अगर आपको ये एक्सप्लेनेशन पसंद आया तो
सब्सक्राइब चैनल ज़रूर करना।